दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो इसे पेट में 14 इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि सोकर उठने के बाद हमारे मुंह से गंदी स्मेल क्यों आती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को हिचकी क्यों लगती है? प्लस ये रोड पर गिरने वाले को टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? इसके अलावा क्या आपको पता है कि अगर हमारी कोहनी किसी चीज से टकरा जाए तो इसमें करंट क्यों लगता है? और ये इंजेक्शन लगने के बाद स्किन पर ये नील क्यों बन जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जिनमें अगर इंसान को पागल कुत्ता काट जाए तो इसके पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंजेक्शन पेट में ही क्यों लगाए जाते हैं और ये इंजेक्शन लगवाना जरूरी क्यों होता है? असल में कुत्तों के सलाइवा के अंदर रेबीज नाम का एक वायरस होता है जो अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाए तो इंसान पागल होकर मर जाता है। अगर इसे टाइम पर डॉग वैक्सीन ना दी जाए तो इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। जब इस बीमारी का इलाज शुरू हुआ था तो डॉक्टर्स कुत्ता काटने वाले पेशेंट को 21 इंजेक्शंस दिया करते थे, वो भी इसकी बेली बटन पर। शुरू में तो इस पेशेंट को हर रोज अपने पेट के अंदर एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता था ताकि वो रेबीज से बच सके। कुछ साल गुजरने के बाद ये इंजेक्शंस 21 से कम होकर 14 रह गए थे, लेकिन ये 14 के 14 इंजेक्शंस पेट के अंदर ही लगाए जाते थे। आप सब सोच रहे होंगे कि इन इंजेक्शंस को पेट में ही क्यों लगाया जाता था? इसकी सिंपल सी रीजन थी, इन्हें पेट में इसलिए लगाते थे ताकि ये वैक्सीन मसल में जाकर ऊपर और नीचे वाली बॉडी में तेजी से फैल जाए और जहां पर भी रेबीज की जरासीम मौजूद हो वो फौरन से खत्म हो जाएं। लेकिन फिर इस वैक्सीन के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई और आज डॉग वैक्सीन के सिर्फ 2-4 इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, वो भी बाजू पर, और इसी से इंसान ठीक भी हो जाता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी को कुत्ता काट जाता था तो वो कुत्ते का गम छोड़कर पेट पकड़कर बैठ जाता था क्योंकि उसे 14 इंजेक्शन लगते थे। इससे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और भला क्या हो सकता है? अगर आप में से कभी किसी को डॉग वैक्सीन लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी कि जब भी हमारी कोहनी यानी एल्बो किसी चीज, दरवाजे या दीवार से टकराती है तो हमें अचानक एक करंट सा महसूस होता है। हालांकि जिस्म के बाकी हिस्सों में अगर कोई चोट वगैरह भी लग जाए तो करंट वगैरह महसूस नहीं होता, लेकिन एल्बो एक ऐसी जगह होती है जहां जरा सा भी झटका लगने पर करंट जैसी फीलिंग आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है। असल में हमारी कोहनी के अंदर एक नर्व होती है जिसे अल्नर नर्व कहा जाता है। ये नर्व हमारे जिस्म की बाकी नसों की तरह ज्यादा अंदर की तरफ नहीं होती, बल्कि कोहनी की जिल्द के बिल्कुल नजदीकी होती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही इस नर्व पर जरा सी कोई चीज हिट होती है तो ये एक लम्हे के लिए दब जाती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक वाली फीलिंग आती है। यही वजह है कि साइंटिस्ट इस नर्व को फनी बोन नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज है जिसे इंसान को अपने ही जिस्म से करंट लगता है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम खाने का बड़ा निवाला मुंह में डाल देते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो हमें एकदम से हिचकी लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो एकदम परेशान हो या एक्साइटेड होते हैं तो भी इन्हें हिचकी लग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान को हिचकी आती कैसे है? हमारे लंग्स और स्टमक के दरमियान में एक मसल होता है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। ये मसल मैदे और फेफड़ों को अलग करके रखता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। असल में हिचकी इसी मसल के गड़बड़ करने की वजह से होती है। जब इंसान कोई अनयूजुअल चीज खा ले या यकदम से एक्साइटेड हो जाए तो ये मसल हिचकी पैदा करता है। इस मसल के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है और ये हमारी आवाज की नाली को कुछ लम्हे के लिए दबा देता है। इसके बाद जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे गले से हिक की आवाज निकलती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। वैसे तो ये कंडीशन कुछ देर के लिए ही होती है और इसके बाद ये मसल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, लेकिन बहरहाल जो भी हो ये प्रोसेस रियली बहुत अनयूजुअल होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि जब किसी शख्स का रोड पर एक्सीडेंट होता है तो इसे टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है। इवन अगर कोई बच्चा भी रोड पर गिर जाए तो इसे भी टेटनस वैक्सीन जरूर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वैक्सीन को देना जरूरी क्यों होता है? असल में रोड एक ऐसी जगह है जिस पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, जानवरों का फुजला, गंदगी और आलूदगी वगैरह होती है। जब किसी शख्स का रोड पर एक्सीडेंट होता है तो इसे चोट लगने की वजह से ये सारे गंदे जरासीम इसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इस
जिसकी वजह से इसे टेटनस की बीमारी लाहक होने का खतरा होता है। इस बीमारी को लॉक जा भी कहा जाता है। जब टेटनस की जरासीम इंसान के जिस्म में फैलते हैं तो इसे टायरॉयड, ब्लॉटिंग और यहाँ तक कि मिर्गी के दौरे भी पड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जरासीम इतनी तेजी से ग्रो करते हैं कि इससे इंसान का नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन होने का खतरा होता है, जिससे इसकी मौत भी वाकया हो सकती है। सो जब भी रोड पर गिरें और मामूली सी भी चोट आ जाए तो टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि हमारे मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए तो इसके कुछ देर बाद इंजेक्शन वाली जगह पर नील पड़ना शुरू हो जाता है। वैसे तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगने के बाद ये नील क्यों पड़ता है? वेल इसके पीछे एक खास रीजन होती है। असल में कभी कभार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर हमारे गोश्त में टीका लगाता है तो इंजेक्शन की नीडल गलती से किसी वेन को लग जाती है और इस वेन के आर पार से गुजरकर मसल के अंदर चली जाती है। इससे इंजेक्शन तो लग जाता है, लेकिन जब वेन से ये नीडल गुजरती है तो इसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और अंदर से निकलने वाला खून इधर उधर फैल जाता है। हमारे जिस्म में मौजूद व्हाइट सेल्स इस वेन को रिपेयर तो कर देते हैं, लेकिन जो खून इसके अंदर से निकलता है वो स्किन के अंदर वाली साइड पर फैल जाता है, जिससे हमारे जिस्म में नील पड़ जाता है। ये नील का निशान कुछ दिन के लिए ही रहता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद गायब हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दोस्तों आप सबने अक्सर एक चीज नोट की होगी कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। इवन अगर रात के वक्त ब्रश करके भी सोया जाए तो भी सुबह मुंह से स्मेल लाजमी आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? वेल असल में होता यह है कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो मुंह और मसूड़ों को साफ रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दिन भर हम लोग जो खाते पीते हैं, सलाइवा इन खाने के ज़रात और बैक्टीरिया को मुंह के अंदर जमा नहीं होने देता। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो मुंह के अंदर सलाइवा बनने का अमल भी बहुत स्लो हो जाता है। जब हमारा मुंह सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करता तो जबान की बैक वाली साइड पर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं जो कि मुंह में बदबू पैदा करते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हमें जबान पर अजीब सी इरिटेशन महसूस होती है और मुंह में भी बदबू होती है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये बात नोट की होगी कि जब भी हम ज्यादा खट्टी या मिर्च मिसाले वाली चीज खाते हैं तो हमें अपने सर, चेहरे और गर्दन के इर्द गिर्द खारिश सी फील होती है। हम में से ज्यादातर लोग तो इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? वेल असल में ऐसा एक खास रीजन की वजह से होता है। दुनिया में जितनी भी स्पाइसी या खट्टी चीजें बनाई जाती है इनके अंदर कैप्रिज़ान नाम का एक स्पेशल केमिकल डाला जाता है। जब ये केमिकल हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो सीधा बॉडी के हीट रिसेप्टर्स पर अटैक करता है। इसकी वजह से हीट रिसेप्टर्स के अंदर एक अजीब सी इरिटेशन पैदा होती है और इसी इरिटेशन की वजह से हमें खारिश होना शुरू हो जाती है। वेल ये इचिंग ज्यादातर फेस, गर्दन और सर के आसपास इसलिए महसूस होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं और ये जल्दी ही इफेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि जब भी हम मिर्चों वाली चीज खाते हैं तो हमें अजीब सी खारिश होना शुरू हो जाती है और पसीना भी निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।